हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं प्रियंका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी वीडियो किसी के ऊपर बनाते हैं तो बिना फैक्ट के, बिना किसी जान समझ के बिल्कुल नहीं बनाते, बल्कि जो व्लॉगर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं उनके बिहार पर हम ये देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हमें लगता है कि ये इंसान सही है तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव वे में कमेंट करते हैं। अगर नहीं भी है तो हम पॉजिटिव वे में ही कमेंट करते हैं, उनकी जो गलतियां हैं वो आपको बता देते हैं। तो आप ऐसे दिल पे ना लिया करें किसी भी बात को, ठीक है। तो कोई हमें कंटेंट देगा फ्रेंड्स तो हम तो अपना काम करेंगे ही ना, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जेठानी जी के बारे में। जी हाँ, जेठानी जी वापस आ गई हैं अपने कंटेंट वंटेंट का बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के। इतने तड़कते भटकते ये हमें कंटेंट दे जाती हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक दे जाती हैं, तो हम तो इनके ऊपर भाई बनाएंगे ही वीडियो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, हमें एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो कामिनी जी वापस आ गई हैं। जी हाँ, कामिनी जी इज़ बैक। जेठानी जी वापस आ गई हैं और व्लॉग नहीं रुकते मैडम के, व्लॉग टाइम पर ही आते हैं, व्लॉग नहीं रुकने चाहिए। तो भाई लोगों को आपको सफाई देनी है ना। एक एक नेगेटिव कमेंट का आप आंसर देने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। अगर आपको सफाई देने से या फिर किसी की बातें इतनी बुरी लग जाती हैं तो आप खुद ही ये चीज़ें स्टार्ट करते हो। किसी सब्सक्राइबर ने कहा भी था, एक गुड़िया नाम की कोई सब्सक्राइबर क्या है, इनके आसपास की ही हैं, वो बोला आप खुद ही ये चीज़ें क्रिएट करते हो, खुद ही फिर लोगों को सफाई देने लग जाते हो, फिर कोई नेगेटिव कमेंट करता है आपसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको सब तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। वहीं लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोल देते हैं और वहीं लोगों को तब आप खराब लगते हो, वही लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल देते हैं। देखो, मैं यही बात बताना चाहती हूँ, आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी आपके जब टाइम आने पर अच्छा ही बोलते हैं और ख़राब भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन है, जैसे हम भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो हर कोई अपना अपना रिएक्शन देता है। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव वे में लेता है या फिर नेगेटिव वे में लेता है। तो इनके खुद के जो रेगुलर सब्सक्राइबर है ना फ्रेंड्स, वो ही इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि पहले तो आप खुद ही मुद्दा छेड़ देते हो, फिर खुद ही लोगों को भड़काते हो, फिर खुद ही सफाई देने आ जाते हो। कुछ नेगेटिव कमेंट आपको कोई बोल भी देता है तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा नहीं चलता ना। अब जब डेथ हो गई थी तो भाई क्या ही ज़रूरत है, हैं? डेथ के टाइम पर भी सबको सब कुछ चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि मायके वालों के बारे में क्या ही अब मैं वीडियो बनाऊँ। जो पेरेंट्स अपने बेटी के दुख में नहीं आए, अपने बेटे का हाथ टूट गया उसके दुख में नहीं आए, है ना, उनके ऊपर फिर मैं क्या ही वीडियो बनाती। तो मायके वालों के ऊपर तो वीडियो बनाने का मेरा कोई वो ही नहीं था, मूड ही नहीं था। और वह डिप्रेशन के बारे में सबूत मांग रहे थे, है ना। तो क्यों देने किसी को सबूत, क्यों खुद की सफाई फेस करनी है। जिसको जो समझना होता है वो तो समझता ही है। और खुद इनके सब्सक्राइबर ही, इनके जो रेगुलर सब्सक्राइबर है वही इनको लताड़ लगा देते हैं। तो दूसरों का नंबर तो बाद में ही आएगा। भाई तुम्हारे देखो, तुम्हारे खुद के ही सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, वो तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं तो तुम दूसरों को क्या ही कहोगी। वो भी तो देखते हैं कि डेथ हो गई है, फिर भी तुम एक एक चीज़ ऐसे जचा जचा के टैक्स वगैरह सब कुछ लगा कि मतलब पूरे अच्छे से कि भाई तुम चाहते हो तुम्हें व्यू हो जाएं तुम्हारे चैनल को। तो ये सब चीज़ें तभी लगाई जाती हैं जब इंसान चाहता है कि व्यूज़ आएँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, है ना। तो देखा जाता है कि टाइम कैसा है। अगर आप ऐसे टाइम पर सारी चीज़ें करेंगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, तो लोग देखो सब तरह के हैं, जितनी मुँह उतनी बातें, आप किस किस को सफाई देते फिरेंगी। और लोग समझ जाते हैं कौन कंट्रोवर्सी के लिए करा, कौन व्यूज़ के लिए करा, कौन जेन्युइनली ये होता है कि भाई चलो रेगुलर ब्लॉग तो चलो डालना है, काम है, लेकिन कौन टैग पर जाए। भाई घर का माहौल भी तो देखा जाता है। जो टैग वगैरह पे इन पर जाते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ इनको व्यूज़ चाहिए, ये वो इसलिए होता है सब कुछ।
एज ए यूट्यूबर मैं ये बोल रही हूँ, मुझे पता है अगर आपके घर में डेथ हो गई है तो आप अपना काम ज़रूर करिए, लेकिन इतनी गहराई में कोई जाता है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो भी सिंपल सी बात है, सामने वाले बंदे को भी व्यूज़ चाहिए। तो जेठानी जी देखिए हमने कंटेंट दे गई हैं, और ये किसी ने बोला भी था, इनकी एक आसपास की है, कि ये सासू माँ से लड़ी, झूठ बोला, फिर ऊपर जाके बैठ गई, तो उन्होंने बोला कि सासू माँ के साथ लड़ाई करती हैं। तो वही एक वीडियो सासू माँ के फेवर में होना चाहिए था, जिसको जैसा हमें लगता है हम बता देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका झूठ पकड़ा गया और लोगों को सच्चाई दिखती है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना कमेंट में आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन वीडियो। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।